ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट माई मंथली एक्सपेंसेस इन कैलगरी अल्बर्टा। नाउ द लास्ट टाइम आई मेड दिस वीडियो वाज बैक इन टोरंटो, और मैंने अपनी बहुत सारे वीडियोस में मेंशन किया कि कैलगरी इज मच अफोर्डेबल सिटी एज कम्पेयर टू टोरंटो। तो कितने एक्सपेंसेस यहाँ पे, कितनी सेविंग्स हो जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टॉकिंग अबाउट द रेंट इटसेल्फ। अब आप लोग कैलगरी में आके यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हो, टाउन हाउस लेते हो या फिर बेसमेंट लेते हो, उसकी जो कॉस्ट होती है ऑन एवरेज कम ही रहने वाली है एज कम्पेयर टू अदर बिग सिटीज़ लाइक टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। तो यहाँ पे जो मैं पे करता हूँ कॉस्ट वो है $1000 ए मंथ फॉर माई अपार्टमेंट, ठीक है जी। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, मैंने टीवी रखा हुआ है या फिर पार्किंग जाती है गाड़ी की, वो सब चीज़ें अलग है और मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। बट रेंट इज़ अफोर्डेबल, ठीक है जी। $1000 ए मंथ इज़ नॉट बैड। अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो 500 पे आ जाएगा। अगर आप लोग अपनी प्राइवेसी चाहते हो तब भी $1000 ए मंथ फॉर 1 बेडरूम इज़ रियली नाइस। इतने का तो आपको बेसमेंट भी नहीं मिलती टोरंटो जैसी बड़ी जगहों पे, ठीक है। तो अपार्टमेंट से जुड़े बाकी एक्सपेंसेस की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मेरा बिल आता है मंथली $40 to $50, ठीक है। अब उसी में मेरा ये जो पीछे डेस्क पड़ा है इस पर मैं बैठ के सारा दिन वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो ये चलता है, मेरा टीवी चलता है, फिर डिश वॉशर चलता है, फिर लाइटें शाइटें ये सब चलता है। एसी नहीं है यहाँ पे, और हीटिंग तो बिल्डिंग के द्वारा ही प्रोवाइडेड है। तो जो भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आती है 40-50 के अंदर कवर हो जाती है। और पिछले 6 महीने से तो अल्बर्टा में थोड़ी सी सब्सिडी चल रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने कुछ बिल पे किया नहीं है, बट ऑन एवरेज मेरा $40-50 के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो आती है लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री मेरे को इन स्वीट नहीं मिली हुई, ठीक है। लॉन्ड्री में नीचे जाके यूज़ करता हूँ, उसका अबाउट $2.5 आ जाती है एक बार वॉश करने की, और फिर 2.5 एक बार ड्राई करने की। तो अगर मैं हफ्ते में एक बार करता हूँ और महीने में 4 बार, तो लेट से $20 या $25 में मेरा मंथली लॉन्ड्री का भी हो जाता है। और फिर बात कर लेते हैं वाईफाई की। वाईफाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैंने देखा अल्बर्टा में एज कम्पेयर टू ओंटारियो। यहाँ पे वाईफाई ऑन एवरेज $70-80-90 से शुरू होते हैं। और मैं रहता हूँ डाउनटाउन में बिल्डिंग में, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोवाइडर है, एक टेलेस और एक है शॉ। और वैसे तो मैंने कहीं और भी कैलगरी में नहीं देखा, रॉजर्स बेल वगैरह के होम इंटरनेट मैंने तो नहीं देखे, बट मैंने यहाँ पे शॉ लगवाया जिसका अराउंड $80 ए मंथ वाईफाई का बिल आता है 500 Mbps। अब मेरे को तो चलो घर की जॉब है तो मेरे को तो इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड, बट अगर आप लोग थोड़ा चीप प्लान देखने जाओ तो शायद कोई थर्ड पार्टी इंटरनेट आपको 60 या 50 में भी दे दे, बट इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव दैन व्हाट आई वाज पेइंग इन टोरंटो। अब उसके बाद मैं आगे बात कर लूँ तो मेरे टीवी जो मैंने रखा हुआ घर पे, अब वो तो भाई थोड़ी सी पर्सनलाइज कॉस्ट हो जाती है भी, आपको टीवी चाहिए नहीं चाहिए। अब टीवी का मैंने इंडियन वाला पूरे चैनल्स वगैरह लगवाए हैं, अबाउट $10 ए मंथ उसकी कॉस्ट आती है केबल की, और $30 ए मंथ पे मैंने अमेजोन से ही टीवी खरीदा हुआ है। तो अमेजोन फायर टीवी है, 4K टीवी, अबाउट 44 इंच आई थिंक। तो इसकी वही है, मतलब मैंने EMI पे मिल रहा था तो मैंने सोचा ले लेते हैं, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहता था अभी टीवी लेके मेरी लाइफ में कितना चेंज आता, मैं डेली कितना बाहर जाता हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाता था, क्योंकि आई फेल्ट लाइक मैं घर पे बैठ के बोर हो जाता हूँ, कुछ था नहीं मेरे पास। तो मैंने टीवी लिया था जस्ट टू एक्सपेरिमेंट, और $30 ए मंथ मैं इसका पे करता हूँ। तो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग पार्किंग की। तो आई एम पेइंग $125 ए मंथ फॉर पार्किंग, ठीक है जी। अंडरग्राउंड पार्किंग है मेरे पास इसी बिल्डिंग में, तो मेरी गाड़ी सर्दियों में थोड़ी सी सेफ रहती है कैलगरी के वेदर को नज़र में रखते हुए। तो उसकी जो पार्किंग थी पहले 6 महीने फ्री थी, अब मैं पे कर रहा हूँ, बट दैट इज़ फाइन। आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। जब आप ऐसी जगहों पर रह रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा विंटर स्टॉर्म या फिर हेल स्टॉर्म आते हैं, आपकी गाड़ी डैमेजेस हो सकती हैं उस पर, तो इट इज़ बेटर कि आप अंडरग्राउंड पार्किंग ले लें, और $100 काइंड ऑफ वर्थ इट, ठीक है। तो अब ये उसी को चाहिए होगी भाई जिसके पास गाड़ी है, या फिर आप लोग कहीं और रह रहे हो, आप बिल्डिंग में नहीं रहते, घर में रहते हो, तो वहाँ पे यूजुअली 3-4-5 स्पॉट्स ऐसे फ्री अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्राइवे होते हैं बड़े बड़े बने हुए, या फिर गराज बने होते हैं घरों में, तो वहाँ पे आपको यूजुअली पे नहीं करना पड़ता। बट बिल्डिंग में एक स्पॉट्स बने होते हैं स्पेसिफिक, तो उसको रिजर्व करने के लिए आपको पे करना पड़ता है हर मंथ। तो ये मैं पार्किंग के नाम पे पे कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने एक ली हुई यहाँ पे टेनेंट इंश्योरेंस। बिल्डिंग्स में तो इट इज़ मैंडेटरी, घरों में कई बार नहीं भी होती मैंडेटरी, बट इट इज़ गुड टू हैव। इन केस कोई डैमेज हो जाती है, फ्लडिंग आ जाती है, किसी भी वजह से आपकी या फिर किसी और की वजह से कोई डैमेज होती है यूनिट में, या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक आपका लैपटॉप, फ़ोन, आपका वर्क इक्विपमेंट, या फिर आपकी गाड़ी, या फिर किसी भी तरह की डैमेज है ओवरऑल, तो वो इंश्योरेंस आपको कवर कर देती है, जो कि हज़ारों या फिर लाखों डॉलर का खर्चा हो सकता है। तो ये चीज़ इट इज़ गुड टू हैव। मैं इस पर $30 ए मंथ पे कर रहा हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं गाड़ी की। अब गाड़ी हर किसी के पास नहीं होती, तो हर किसी के लिए एक एक्सपेंस नहीं है, बट मैंने ये गाड़ी खरीदी थी अपनी ओंटारियो से, और फिर मैं यहाँ पे मूव हुआ था। तो आई एम पेइंग अबाउट $500 ए मंथ फॉर ए 2022 टोयोटा करोला SE अपग्रेड। अब अपग्रेड इज़ अ लिटिल डिफरेंट मॉडल दैन SE, क्योंकि इसमें मैंने $2-3 ज़्यादा देके सनरूफ, रिमोट स्टार्ट, ऐसे फीचर्स ऐड करवाए थे। तो इसकी मेरी जो कॉस्ट है महीने की $500 आ रही है, विच इज़ अ लॉट फॉर ए करोला। बट मैंने जो पहले वाली गाड़ी अपनी ट्रेड इन की, उस पर मुझे लॉस हुआ था $6000 का, तो वो चीज़ इसमें ऐड हुई। फिर ओंटारियो के हिसाब से जो सेल परचेज टैक्स है 13% एज़ कम्पेयर टू जो कैलगरी में होता है 5%, वो मैंने पे किया था।
उसके बाद फिर 4% इंटरेस्ट मिला मुझे इस गाड़ी में, मतलब मिला नहीं, मैंने दिया, मैं दे रहा हूँ। तो और फिर मैंने थोड़ी सी इंश्योरेंसेज ऐड करवाई थी, जैसे कि गैप इंश्योरेंस होती है, और उसके अलावा एक और इंश्योरेंस मैंने ऐड कराई थी कि अगर बाई चांस मेरी कल को जॉब चली जाए, ठीक है जी, तो इनकम रुक जाएगी, फिर पेमेंट कौन करेगा गाड़ी की, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे अप टू 1 ईयर इन केस मेरी जॉब जाती है बिना मेरे फॉल्ट के, ठीक है। तो ऐसी सी सेफ साइड रहने के लिए मैंने 1-2 इंश्योरेंसेज ऐड करवाई थी, और उसकी वजह से इसकी $500 कॉस्ट बन जाती है मंथली, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। आई नो दैट इट इज़ अ बिग एक्सपेंस, बट दिस इज़ व्हाट आई एम पेइंग राइट नाउ। अब गाड़ी के इंश्योरेंस की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आई एम पेइंग अबाउट $310 ए मंथ, ठीक है जी। ओंटारियो में आई वाज पेइंग अबाउट $250, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता है। GTA में रह के यंग ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। एक टाइम पे मैं $600 भी पे कर रहा था वहाँ पे। तो रिसेंटली जब मैं यहाँ से मूव हुआ था तो मेरी $250 ए मंथ थी, और यहाँ पे आके 310 हो गई है, और मेरी इंश्योरेंस कंपनी है डेजर्डेन। और फ़र्क यही है भाई, वहाँ पे उनकी एक ऐप आती है जो कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स मॉनिटर करती है, उसके बेसिस पे आपको अप टू 25% डिस्काउंट मिल जाता है इंश्योरेंस पे। अब यहाँ पे उनकी वो स्कीम चलती नहीं अल्बर्टा में, तो मैं $310 पे कर रहा हूँ, विच इज़ ओके, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है जितनी मैं चाहता था, बट दैट इज़ फाइन, ठीक है जी, इट इज़ वट इट इज़। अब उसके साथ साथ बात कर लूँ मैं फ्यूल की, तो फ्यूल यार डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स अगेन, आप कितना ड्राइव करते हो, सिटी में करते हो, हाईवे पे करते हो, कौन सी गाड़ी, कितनी माइलेज है। बट मेरा खर्चा अबाउट $200-300 के बीच में आ जाता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है जब मैं ज़्यादा गाड़ी चला रहा हूँ, बट यूजुअली मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन ही गाड़ी बाहर लेके निकलता हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द वीक घर पे बैठा होता हूँ, पीछे इस डेस्क पे काम कर रहा होता हूँ अपना, और एक आधा दिन मैं ग्रॉसरी वगैरह लेने चला गया, और एक आधा दिन घूमने फिरने चला गया। तो बस 2 के दिन गाड़ी बाहर निकलती है, और महीने की 200-300 या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड्स मैं घूमने कितनी दूर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्यूल के नाम पे कॉस्ट मेरी आ जाती है मंथली। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रॉसरी की और फास्ट फूड की। तो यार जब से मैं कैलगरी मूव हुआ ना, मैंने फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कम कर दिया, क्योंकि टोरंटो में रहते हुए आई वाज वर्किंग ऑन द फील्ड, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मैं बाहर ही हूँ, ठीक है जी। अब बाहर हूँ तो भाई बाहर से ही खाना पड़ेगा जो मिल रहा है वहाँ पे, तो पैसे काफ़ी लग जाते थे। बट यहाँ पे आके मैं पूरा दिन घर पे हूँ, तो मैं घर पे चीज़ें खाता रहता हूँ। कई बार मैं फ्रोजन आइटम्स ले आता हूँ, माइक्रोवेव कर ली या फिर एयर फ्रायर में डाली और खा के वेले हो गए। तो यहाँ पे आके मेरी ग्रॉसरी की खर्चे पड़ गए और फास्ट फूड के बहुत कम हो गए। तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी अबाउट पे करता हूँ $300-400 ए मंथ। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हमारा $100 में निपट जाता, आई डोंट नो, वो लोग दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट $300 से $400 आज के टाइम पे ग्रॉसरी का एक इंडिविजुअल का बजट हो ही जाता है, ठीक है जी। वो इसकी वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हर एक चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, और ग्रॉसरी पहले इतनी महंगी नहीं होती थी 1 साल पहले, अब वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और वो चीज़ें मुझे ज़्यादा फील होती हैं क्योंकि अब मैं ग्रॉसरी ज़्यादा खरीदता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ग्रॉसरी का हो जाता है। और फास्ट फूड का तो लेट्स से $100 और $150 ए मंथ, क्योंकि मैं बहुत ही कम खाता हूँ, ठीक है, बाहर जाके अब क्योंकि मेरी फेवरेट थी जो फ्रेंचाइजी चिपोटले, वो यहाँ पे है नहीं, और उसके अलावा जो 1-2 चीज़ें मैं और खानी पसंद करता था वो चीज़ें भी यहाँ पे नहीं मिलती हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ आपको नहीं मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। तो मेरा फास्ट फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रखा है। और अगली बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं मेरे फ़ोन के बिल की। मेरा फ़ोन का जो प्लान है वो मुझे कॉस्ट कितना करता है। अब यार जो प्लान है वो मैं लेके आया था ओंटारियो से ही, ठीक है, रॉजर्स का, $45 ए मंथ में 25 GB, ठीक है जी, इंटरनेट, उसके बाद भी अनलिमिटेड है, और उसके अलावा कैनेडा वाइड अनलिमिटेड कॉलिंग टैक्सिंग है। फिर मैंने इंटरनेशनल कॉलिंग भी ऐड करवा रखी है, US इंडिया जहाँ भी मुझे कॉल कर रही है मैं कर सकूँ। तो मेरा फ़ोन का प्लान इंक्लूडिंग टैक्सेस कॉस्ट करता है अबाउट $60। और उसके अलावा भी मैंने रिसेंटली ये लिया था iPhone 14 Pro, तो इसकी जो कॉस्ट है आई बिलीव आई एम पेइंग अबाउट $70 प्लस एप्पल केयर के $10, ऐसा कुछ कॉस्ट इसकी जा रही है। तो ये चीज़ तो मुझे चलो चाहिए क्योंकि मैंने 3 साल से अपग्रेड नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा भाई एप्पल से फ़ोन ले लेते हैं, और इस बार एप्पल केयर के साथ, क्योंकि पिछली बार मैंने एप्पल केयर के बिना लिया था तो भाई बहुत खर्चे हो गए थे, ठीक है, फ़ोन को रिपेयर करवाने में। और अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सब्सक्रिप्शंस की। तो यार मेरी जो मंथली सब्सक्रिप्शंस है लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी, अमेजॉन प्राइम, उसकी मैं पे करता हूँ अबाउट $80 ए मंथ। इट डिपेंड्स भाई मैं किस महीने कौन सा कंटेंट देख रहा हूँ और वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो $80 ए मंथ, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। मेरा तो इतना जाता है। उसके अलावा मिसलेनियस में मैं डाल लेता हूँ $100 से $150 फॉर दोज आइटम्स जो मैं मान लो अमेजोन पे स्क्रॉल कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा लगा, मुझे लगा भाई ये ले लेना चाहिए, या फिर इस महीने फ़ोन का कवर चेंज कर लेते हैं, या फिर कोई नया गैजेट ले लेते हैं। ऐसी चीज़ें 100-200 में लेट से महीने की निकल जाती हैं। फिर एट द एंड आ जाती है भाई इंश्योरेंसेज, जो मैंने फुल हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है, क्रेडिट कार्ड्स की इंश्योरेंस करवा रखी है, और गाड़ी की जो स्पेशल वाली इंश्योरेंस मैंने करवा रखी है कि इन केस मेरी इनकम रुक जाए या कुछ बुरा हो जाए, ये सब है ना, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो भाई कभी भगवान ना करे बुरा दिन देखना पड़ गया, तो सारी इंश्योरेंस मुझे हर एक चीज़ों में कवर करेगी, चाहे मेरी गाड़ी का बिल हो,
ठीक है, मतलब गाड़ी की जो ईएमआई जा रही हैं वो, चाहे मेरे क्रेडिट कार्ड का बाकी का बिल रहता हो, भाई आपने इतना पे करना है, चाहे मेरी हेल्थ कवरेज के हॉस्पिटल वगैरह के बिल हो, चाहे मेरे लाइफ के जो भी है सब डिसेबिलिटी वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने कवर करवा रखी हैं। अबाउट $200 है मंथ उसके मैं प्रीमियम्स पे करता हूँ हर महीने। तो यार ये सब जो एक्सपेंसेस मैंने बताया, आई नो इट माइट साउंड अ लॉट कैलगरी में, ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। भाई आप अपार्टमेंट में ना रहो, आप बेसमेंट में रह लो, या फिर आप अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए, आप ना करवाओ, आप उनके प्रीमियम्स ना पे करो, या फिर आपको सब्सक्रिप्शंस नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से फ्री मूवीज़ देख लोगे तो वो भी ठीक है। और आप ग्रोसरी में बचाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, कैसे नहीं करना चाहते हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है, बट ये मेरे एक्सपेंसेस थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपका दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।